अब आगे पढ़ते हैं पाठ का आगे भाग। रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज़ स्वेज नहर से गुज़रता है। अब यहाँ आगे वर्णन कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज़ स्वेज नहर से गुज़रता है तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध रहता है कि यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूरी पर स्थित समफिक्स को देखकर आ सकता है। अब इस छोटे से पद में यह बताया गया है कि एक तो आपको याद रहे कि जो राजेंद्र बाबू जी थे वे समुद्री जहाज़ से सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में एक बड़ी सी नदी आती है जिसका नाम है स्वेज नहर। और जब तक वे समुद्री जहाज़ पर रहते हैं तो वहाँ पर थॉमस कुक कंपनी ही सारी व्यवस्था करती है, यानी उस कंपनी का नाम क्या है, थॉमस कुक। तो वह कंपनी उन्हें घुमाने फिराने खाने पीने तथा अन्य चीज़ों की व्यवस्था करती है। तो मोटर शब्द है यहाँ पर कार के लिए कि वे कार के द्वारा कैरो नगर जा सकते हैं तथा अन्य स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं वे, मैंने यह देख लेना अच्छा समझा, यानी वो कह रहे हैं कि मैंने भी सोचा कि इस चीज़ का प्रबंध तो किया ही गया है, क्यों नहीं घूमने जाया जाए। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे, मुसाफिर यानी जो उनके साथ घूमने आए हुए थे, जिन्होंने थॉमस कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही करीब 5 बजे जहाज़ से उतरकर मोटर पर यानी कार पर कैरो चले गए। कैरो स्थान का नाम है। कैरो में पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और हल्का नाश्ता कर लेने के लिए एक होटल में हम लोग ले जाए गए। इसके बाद कैरो का अजायब घर देखने गए। अजायब घर होता है म्यूज़ियम, यानी जहाँ पर पुरानी ऐसी वस्तुएं रखी जाएं सुरक्षित जिनसे कुछ इतिहास या सभ्यता जुड़ी हो। वहीं पिरामिडों की खुदाई से, यानी अब वो बता रहे हैं कि अजायब घर में क्या क्या था, वहीं पर पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। यह बड़ा सुंदर संग्रह है। प्राचीन मिस्र के कितने बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव, जिन्हें मम्मी कहते हैं, मम्मी और मम्मी शब्द में अंतर है, कृपया इस अंतर को पहचानें। उन शवों को क्या कहा गया, मम्मी, जो पिरामिडों से निकले हैं, यहाँ सुरक्षित है। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनका चेहरा और हाथ पैर तो ज्यों के त्यों हैं। वे जिस महीन कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे यानी दबाए गए थे, वह कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता है कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। आपको यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य भी होगा और हर्ष भी होगा कि अंग्रेजी शासन से पूर्व हमारा देश इस दुनिया का सबसे बड़ा, हमारा देश बहुत बड़ा निर्यातक था, यानी हमारे देश से ही वस्तुएं या अन्य सामान बनकर विदेशों में जाता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि शव के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकते हैं। इसी विश्वास के कारण पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं रखी हुई थी। वे सब चीज़ें एक से एक अच्छी बनी हैं, जिनसे जान पड़ता है कि उस समय सभी लोग सोने का व्यवहार जानते थे।
तो इस प्रकार हमने कुछ अंश इस पाठ के पढ़े।